बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में समोसे से बना एक बहुत सुंदर घर हुआ करता था। उस घर के अंदर ढेर सारा खजाना मौजूद था, लेकिन जो भी लालची आदमी उस खजाने को हासिल करने जाता वह जलकर राख हो जाता था। उसी जंगल के पास वाले गांव में मंगू नाम का एक भिखारी रहता था। बेचारा मंगू दिन भर लोगों के घरों के सामने जाकर उनसे भीख मांगा करता था। मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कोई मुझे खाना दे दो, भगवान आपका भला करेगा। अरे ये सुबह सुबह भिखारी मेरे घर पर कहां से आ गया? ए भिखारी, चल भाग यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। इस तरह जोगिंदर मंगू को डांट कर भगा देता है। सारा दिन भीख मांगने के बाद भी मंगू को पेट भर खाना नहीं मिलता। दूसरी तरफ मंगू गांव वालों के पास अगर काम भी मांगता तो लोग उसे काम देने से इनकार कर देते थे। इस वजह से मंगू के पास ना तो पेट भर खाना था और ना ही खर्च करने के लिए पैसे होते थे। इस तरह मंगू बहुत ही गरीबी में अपने दिन बिता रहा था। फिर एक दिन मंगू को बहुत जोरों की भूख लगी थी और मंगू से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, ये गांव वाले मुझे खाना नहीं देते, हे भगवान अब मैं क्या करूं? तभी मंगू को जोगिंदर के घर से खाना पकने की खुशबू आने लगती है। लगता है सामने वाले घर में खाना बन रहा है। इस तरह भूख से मजबूर होकर मंगू दीवार कूदकर जोगिंदर के घर में दाखिल हो जाता है। उसके बाद मंगू चुपके से रसोई घर की खिड़की के पास पहुंच जाता है और अंदर रखी रोटियां चुराने लगता है। लेकिन तभी जोगिंदर की पत्नी मंगू को रोटियां चुराते हुए देख लेती है। चोर चोर, अरे पकड़ो, देखो हमारे घर में चोर आ गया, अरे कोई तो आओ। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर जोगिंदर एक बड़ा सा डंडा लेकर वहां आ जाता है और मंगू को डंडे से मारने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत भूखा था, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे घर खाना चुराने आया था, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे जैसे चोर को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर जोगिंदर वहां अपना कुत्ता लेकर आ जाता है। चल मेरे प्यारे कुत्ते, इस मंगू भिखारी को काटकर इसका बुरा हाल कर दे, ताकि ये दोबारा चोरी करने की हिम्मत न कर सके। ये कहकर जोगिंदर अपना कुत्ता मंगू के ऊपर छोड़ देता है। फिर जोगिंदर का कुत्ता मंगू के पैरों को बुरी तरह काटने लगता है। अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे इस कुत्ते से, मर गया रे। मंगू कुत्ते के डर से वहां से दौड़कर भागने लगता है, लेकिन वह कुत्ता मंगू का पीछा नहीं छोड़ता। देखते ही देखते मंगू भागते हुए जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे अपने सामने जादुई समोसे का घर दिखाई देता है। मंगू फौरन दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। उसके बाद वह कुत्ता भी वहां से लौट जाता है। अंदर जाते ही मंगू को ढेर सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। यह देख मंगू बहुत खुश होता है। अरे बाप रे, ये घर तो खजाने से भरा हुआ है। तभी वहाँ एक आवाज गूंजने लगती है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मंगू, तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से तुम इस घर में रह सकते हो। ये घर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा, साथ ही तुम इस घर को हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकते हो। यह सब सुनकर मंगू बहुत खुश होता है। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो चलो जादुई समोसे के घर, मुझे हवा में उड़ाकर मेरे गांव ले चलो। मंगू के इतना कहते ही वह जादुई समोसे का घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में मंगू के गांव पहुंच जाता है। फिर अगले दिन मंगू उस जादुई समोसे के घर से अपनी जरूरत की हर चीज मांग लेता है।
इस तरह मंगू बहुत अमीर बन जाता है। दूसरी तरफ मंगू के पास अचानक जादुई समोसे का घर देखकर सभी गांव वालों को बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन मंगू बहुत ही दयालु था। वह हर रोज समोसे की खिड़की पर खड़ा होकर वहां से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर फेंकता था, जिसे गांव के गरीब लोग उठा लेते थे और बदले में मंगू को ढेर सारी दुआएं दिया करते थे। इस तरह मंगू गांव के सभी लोगों का भला कर रहा था। दूसरी तरफ जब यह बात जोगिंदर को पता चलती है तो वह फौरन जादुई समोसे का घर देखने पहुंच जाता है। मंगू को इतना अमीर देख जोगिंदर को बहुत जलन होती है। ये भिखारी मंगू अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? मैं इस मंगू को जान से मारकर इस जादुई समोसे पर कब्जा कर लूंगा। फिर रात होते ही जोगिंदर अपनी पत्नी के साथ मंगू को जान से मारने उस जादुई समोसे के घर के अंदर चला जाता है। मंगू बेड पर आराम से सो रहा था। यही अच्छा मौका है, चलो इस मंगू को जान से मार देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मंगू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां दो बड़े बड़े डंडे प्रकट हो जाते हैं। फिर वह डंडे जोगिंदर और उसकी पत्नी की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गया रे! अरे कोई बचाओ मुझे! हाय, अरे मर गई रे! इस डंडे ने तो मेरी कमर तोड़ दी। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे! तभी उस समोसे घर से आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। यह सुनकर जोगिंदर और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। फिर वह दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और मंगू फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। हकीमपुर नाम का एक गांव था। गांव में जगन नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। जगन के पास 2 बैल थे। जगन और उसकी पत्नी अपने बैलों से बहुत प्यार करते थे। बैलों को चारा खिलाकर और पानी पिलाकर जगन उन्हें लेकर अपनी खेतों की ओर निकलता। जगन दोपहर भर अपनी खेतों की जुताई करता और उसकी पत्नी उसे खेत पर खाना पहुंचाने आती। खाना खाने के बाद जगन और उसकी पत्नी मिलकर खेत को पानी देते। 3-4 महीने इसी तरह मेहनत करने के बाद जगन और उसकी पत्नी अपने खेत में गाजर उगाते। जगन गाजर इकट्ठा करता और उसे डल्लम में भरकर अपने घर ले आता। फिर वह रोज एक टोकरी में गाजर भरकर शहर की गलियों में गाजर बेचने जाता। गाजर ले लो गाजर, 20 रुपए की 2 किलो गाजर। जगन की लाल और मीठी गाजर खूब बिका करती थी। जगन पैसा लेकर घर पहुंचता और सारी कमाई अपनी पत्नी के हाथ में सौंपता। इस तरह जगन एक खुशहाल जीवन बिता रहा था। जगन के घर के बाहर में मंगल नाम का एक ऑटो चलाने वाला रहता था। मंगल बहुत आलसी था। वह 12-1 बजे सोकर उठता, 3-4 घंटे ऑटो चलाता और फिर आकर सो जाता। एक दिन मंगल देखता है कि जगन पैसों से भरी थैली अपने घर पर लेकर आ रहा है। अरे, मैं तो ऑटो चलाकर भी कुछ नहीं कमा पा रहा और ये जगन गाजर बेचकर ही अमीर हुआ जा रहा है। अरे, जब मैं इतनी आराम करता हूँ तो ये क्यों इतनी मेहनत करता है? मैं गरीब हूँ तो इसे भी गरीब होना चाहिए। मंगल उस रात जगन के घर में झांक कर देखता है। जब जगन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो मंगल जगन के घर में घुस जाता है और गाजर की बोरियां चुराकर अपनी ऑटो में रख लेता है। वह सारी गाजर ले जाकर एक आदमी को बेच देता है। अगले दिन जब जगन की पत्नी सोकर उठती है तो वह देखती है कि गाजर की बोरियां गायब है। अरे जल्दी उठिए, गाजर की सारी बोरियां गायब हैं। जगन की पत्नी तुरंत जाकर जगन को जगाती है। जगन भी जाकर देखता है। अरे, ये क्या हो गया? लगता है कोई चोर सारी गाजर की बोरियां चुरा कर ले गया। भगवान, हमारा घर कैसे चलेगा? मैं अभी सरपंच काका के पास जाता हूँ। जगन सरपंच के पास जाता है। अरे सरपंच काका, मेरी गाजर की सभी बोरियां चोरी हो गई।
अब मेरे घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखाता हूँ। सरपंच काका जगन को 1000 रुपये भी देते हैं। 1000 रुपए बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी तुम इससे ही काम चलाओ और हिम्मत बनाए रखो। जगन अपने घर लौट आता है। चलो, हमारे पास अभी बैल तो है ही, दोबारा मेहनत कर लेंगे। जगन बैलों को लेकर खेत पर जाता है। अचानक से जगन के बैल का सिर भूत जैसा बन जाता है। तभी बैल में से एक भूत बाहर आता है। डरो नहीं, मैं जादुई भूत हूँ। अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? जगन भूत को सारी कहानी बता देता है। भूत जगन को एक बहुत बड़ी गाजर देता है। यह जादुई गाजर है। इसमें टंकी लगी हुई है जहाँ से जूस निकलता है। गाजर पर ग्रीन और रेड बटन है। ग्रीन बटन दबाने पर जूस निकलेगा और रेड बटन दबाने पर जूस निकलना बंद हो जाएगा। इस गाजर में जूस कभी खत्म नहीं होगा। तुम लोगों को गाजर का जूस पिलाकर पैसे कमा सकते हो। ऐसा कहकर भूत गायब हो जाता है। जगन गाजर अपने सिर पर रखकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगले दिन से जगन गाजर को संग्रामपुर जाने वाले रोड पर रख लेता है और लोगों को 10 रुपये गिलास के हिसाब से गाजर का जूस पिलाता है। जगन की अच्छी कमाई होती है और वह पैसों की थैली लेकर अपने घर पहुंचता है। मंगल यह सब देख लेता है। अरे, इतनी बड़ी गाजर इसे कहां से मिल गई? इसमें से तो जूस ही जूस निकलते जा रहा है। लगता है अब मुझे इसे भी चुराना पड़ेगा। हाँ, मंगल रात में जगन के घर में घुस जाता है और जादुई गाजर चुराकर अपनी ऑटो में रख लेता है। मंगल जब ऑटो चला रहा होता है तभी जादुई भूत ऑटो में आ जाता है। अरे, ये भूत कहां से आ गया? तभी भूत गायब हो जाता है और मंगल का ऑटो एरोप्लेन के ऊपर पहुंच जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं हवाई जहाज के ऊपर कैसे पहुंच गया? तभी मंगल हवाई जहाज से नीचे गिर पड़ता है। ऑटो धरती पर आकर गिरता है और उसके पंचर सब ढीले हो जाते हैं। तभी भूत फिर से ऑटो में आ जाता है। अरे, ये भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। भूत फिर से गायब हो जाता है और ऑटो के ब्रेक फेल कर देता है। अरे अरे, ये ऑटो रुक क्यों नहीं रहा? ब्रेक न लग पाने के कारण मंगल का ऑटो नदी में गिर पड़ता है और डूब जाता है। जादुई भूत नदी में घुसता है और जादुई गाजर निकाल लाता है और गाजर को ले जाकर जगन को सौंप देता है। तुम्हारा पड़ोसी ऑटो चालक ही चोर था, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो नदी में डूब गया है।